शब-ए बारात के मौके पे जब भी मैं ये बेसन की बर्फ़ी बनाती हूँ तो बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ जाती हैं कि किस तरीके से मेरी मामा भी इस तरीके की बेसन की बर्फ़ी बनाती थी और इतना मज़ा आता था। अगर आप लोग भी ये सीक्रेट सी सिंपल सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो इस रेसिपी में बंधे रहें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर सीक्रेट और सिंपल रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लैनेट। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो सबसे पहले तो आपने लेना है 3 ग्लास पानी। छोटा वाला जो ग्लास होता है आप कप की मेजरमेंट से भी ले सकती हैं। और आपने 2 कप लेनी है चीनी। हम बनाएंगे शीरा। शीरा सिंपली बनता है जिस तरीके से वो सभी को पता है। थोड़ा सा आपने इसमें इलायची पाउडर या फिर इलायची कूट कर ऐड कर देनी है। मुझे बेसन की बर्फ़ी में पर्सनली इलायची साबुत बहुत पसंद है। इसका जो एक एक दाना जब मुंह में आता है तो वो बहुत अच्छा सा एक एहसास आता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जितनी देर तक ये चीनी घुल रही है एक साइड पर आपने इसको रख देना है। शीरा भी बन रहा है और एक साइड पर आपने बेसन को तैयार करना है। 2 कप मैंने लिए थे देसी घी के। आप लोग नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो टू बी ऑनेस्ट इतने मज़ेदार लगती है। और घर की मलाई से मैं तो देसी घी बना लेती हूँ, मेरे पास तो हर टाइम मौजूद होता है। और आपने लेना है आधा किलो बेसन। आधा किलो मैंने बेसन लिया है, कप की मेजरमेंट से नहीं लिया, वज़न किया था। आधा किलो बेसन है, 2 कप देसी घी है। इतनी देर तक आपने इसको भूनना है कि प्यारा सा कलर आ जाए, बेसन का कच्चापन नहीं रहे। देखने को तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी होती है। बहुत सारे लोगों की जब मैं बेसन की बर्फ़ी खाती हूँ तो एक अजीब सा कच्चापन, कड़वाहट सी महसूस होती है। वैसे तो आजकल के टाइम में हर कोई माशाल्लाह से इतना अच्छा शेफ़ है, हर एक का अपना टेस्ट होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो डिफरेंट हर एक की रेसिपी को ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ अलग सा बनाऊँ जो कि बच्चों को भी पसंद आए, घर वालों को भी अच्छा लगे। इस तरीके से रेसिपी भी थोड़ी सी अलग अगर आप डिफरेंट बनाते रहें तो एक अलग सा जायका आपको मिलता रहता है। तो देख सकते हैं शीरा बन रहा है। बेसन बहुत ही स्लोली स्लोली अच्छे तरीके से हम भून रहे हैं। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इसको अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा टाइम दिखाया है, तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं बेसन को भूनने में। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। चीनी की चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं एक तार बनना शुरू हो गई है। आपने इसकी चाशनी अच्छे से बनानी है, एक तार वाली बनानी है ताकि आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बने, स्टेबल रहे। तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पर बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। और शीरे को ऐड करके आपने फ्लेम को हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा देना है, तेज़ कर देना है। और आपने इसको फास्टली, बहुत ही स्मार्टली आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसमें कोई लम्स वगैरह मौजूद नहीं हो, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज फूड कलर, येलो फूड कलर, जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं। नहीं दिल करता तो नहीं करें, आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही आपको नेचुरल इसका कलर पसंद है तो आप बेसन का वही रहने दें। कलर आप थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल वो हलवाई वाली लुक आएगी और आपका हलवा इतना अच्छा लगेगा, इतना डिलीशियस लगेगा। तो ये देख सकते हैं, यानी दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। पैन जैसे ही छोड़ देगा हलवे को, जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, सारे हलवे सिंपली एक ही तरीके से बनते हैं, तो आपने उसी तरीके से इसको बनाना है। अच्छे से देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट होना शुरू हो गया है, इट्स मीन ये रेडी है, ड्राई होना शुरू हो गया है। इसमें जितना भी आप घी डालेंगे ना उतना ही कम पड़ जाता है। मैंने इसमें 2 कप भर के देसी घी ऐड किए थे। अगर आप लोग डालडा घी यूज़ करें तो आप 3 से 4 कप कोशिश करें ऐड करें, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। आपने कोई भी इस तरीके का बर्तन लेना है और स्पैचुलर की मदद से अच्छे तरीके से आपने हलवे को सेट करना है। किसी भी ट्रे में भी कर सकती हैं। इस रेसिपी में मुझसे एक नुकसान भी हो गया था, वो ये कि ये नॉन स्टिक मेरी पिज़्ज़ा ट्रे थी, मैंने इसमें सेट किया और बाद में छुरी की मदद से इसको जब निकाला है तो वो सारी ट्रे ख़राब हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। तो इस तरीके के ब्लेंडर्स भी हो जाते हैं। पहली बार मैंने ये चीज़ की थी, नहीं तो मैंने हलवे का अलग ही रखा हुआ होता है। मैंने बस
इस बार इस तरीके से किया, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, मेरी ट्रे ख़राब हो गई मेरी थोड़ी सी लापरवाही से। तो आपने ऊपर मज़ीद बटर पेपर लगाना है, पहले कुछ नट्स लगाने हैं, आपका दिल करे बादाम लगाएं, पिस्ते लगाएं, दिल करे आप कोकोनट भी लगा सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वो बहुत मज़ेदार खुशबूदार अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ बादाम लगाए हैं और जैसे ये थोड़ा सेट हो जाएगा 15 से 20 मिनट बाद आपने अपने हिसाब से जो आपकी फेवरेट शेप हो आपने इनको कट कर देना है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से, नाइफ़ की मदद से, आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से कट कर सकती हैं। इस टाइम ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग कौन से सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, ठंड हो रही है या नहीं हो रही या चली गई है। इधर तो बहुत ठंड है, मैं पंजाब में रहती हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कितना प्यारा बेसन की टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हुआ है। मेरे बचपन की याद, मेरे बचपन का प्यार, बेसन की टुकड़ी वाला हलवा। होप्स कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद, और ये रेसिपी मस्ट बनाइएगा इस शब रात, और दुआ आपने मेरे लिए लाजमी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।